हर देश का भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। भारत, अजीब बात है, आपकी खोज सही निकली। ग्रहों के हिसाब से 2 महाकुंभ के बाद यानी 24 साल के बाद भारत पे कोई बहुत बड़ा हमला होगा। ये है 2001 का कुंभ, प्रयागराज का कुंभ। इस कुंभ में लाखों लोग, हर प्रांत के लोग आते हैं। हर धर्म के धार्मिक गुरु, राजगुरु, धर्म अधिकारी, उत्तराधिकारी, पक्षधर्ता, कर्ता धर्ता आते हैं। लेकिन इस बार ये कुंभ अलग है, क्योंकि जो धार्मिक गुरुओं का संगम हो रहा है वो इस बार कुंभ में होने जा रहा है। सारे गुरुओं, अघोरियों, सबको एक खास मकसद के लिए एकत्रित किया जा रहा है। शांत रहो, शांत रहो। हम सभी को यहाँ इस तरह क्यों बुलाया गया है? क्या वजह है? हम सब तय तिथि पर हमेशा पहाड़ी इलाकों में मिलते थे ना। तो आज इस कुंभ के अखंड अखाड़े में क्यों? कोई तो बड़ी वजह होगी। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत आई नहीं है अभी तक, आने वाली है। बैठ जाइए आप सभी लोग, बैठ जाइए। मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आप सभी को इस तरह यहाँ पर बुलाया। हमारे धर्म भले ही अलग अलग हो, पर देश एक, खून एक, जुनून एक है। देश की रक्षा, दुश्मन देशों से रक्षा, यहां तक कि दुश्मन देश से आई बीमारी का वार, नरसंहार। इस देश पर आई हर मुसीबत का तोड़ निकाला है हमने। लड़े हैं हम। जब जब विनाशकारी ग्रह नक्षत्र साथ होते हैं, तब तब इस दुनिया में प्रलय आती है। और जब जब सितारों ने हमें ये संकेत दिए हैं, हम इसी तरह मिले। आज फिर वही संकट आया है। कैसा संकट? संकट अभी आया नहीं है, आने वाला है 24 साल बाद। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं नहीं, ग्रह नक्षत्र कहते हैं। बृहस्पति जब 12 साल की परिक्रमा के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज के संगम पे कुंभ लगता है। कुंभ 4 जगहों पर लगता है, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और इलाहाबाद में 12 साल के बाद जो कुंभ लगता है उसे महाकुंभ कहते हैं। और 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 सालों के बाद आता है महाकुंभ। अभी 2001 है और 2025 में महाकुंभ होगा। उसी वक्त विनाश शुरू होगा, हमला होगा, दुश्मन देश करेगा। दुश्मन देश तो हमेशा से ही हमला करते आए हैं। हाँ, पर वो हमला बहुत ही खतरनाक होगा। जो हमला 24 साल बाद होगा, उसका आपको आज कैसे पता? एक प्रोफेसर होने के नाते भारत देश और इस दुनिया के ज्ञान विज्ञान पर मैंने सालों से रिसर्च की है। जिस तरह लोगों की कुंडली होती है, बिल्कुल उसी तरह जगह और देश की भी कुंडली होती है। भारत देश की कुंडली से मुझे पता चला कि जो दुश्मन देश हमारे देश की उन्नति और प्रगति से जलते हैं, वो करेंगे हमारे देश पर हमला। और अपनी रिसर्च सिद्ध करने के लिए मैं दक्षिण भारत के विशेष नाड़ी मंदिर में गया, जहां ऋषि अगस्त का लिखा नाड़ी शास्त्र ग्रंथ आज भी है। उस ग्रंथ में मेरा, आपका, हर इंसान का भविष्य लिखा है, भारत का भविष्य लिखा है। हर देश का भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। भारत, अजीब बात है, आपकी खोज सही निकली। ग्रहों के हिसाब से 2 महाकुंभ
कुंभ के बाद यानी 24 साल के बाद भारत पे कोई बहुत बड़ा हमला होगा। नाड़ी शास्त्र के पंडित ने कहा कि 2025 में जो गण, जो गणना, जो ग्रह, जो नक्षत्र, जो दशा, जो महाभारत के युद्ध में साल 2025 में बनेगी। तो संकट आएगा इतना सालों बाद? तो हम अभी क्यों मिले? क्योंकि संकट हमारे देश में कदम रख चुका है। जो हमला, जो आक्रमण 24 साल बाद होने वाला है, उसके लिए दुश्मन देश के घुसपैठियों ने अपनी जड़ें इस देश में अभी से बनानी शुरू कर दी हैं। बॉर्डर से खबरें आ चुकी हैं। घुसपैठिए हमारे बॉर्डर से हमारे देश में घुस रहे हैं। निम्रत, तेरी पैकिंग शैकिंग हुई कि नहीं? फिर वहाँ कुंभ में जाके मत बोलना कि ये भूल गई वो भूल गई। परमीत जी, तुसी चुप ना हुए ना तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। ओए शेती कर, तेरे पुत्र का केक भी तो काटना है और फिर सुबह कुंभ में भी तो निकलना है। कर तो रही। ओजी, इतनी रात को कौन है? वो डॉक्टर जनाब होंगे। खोता इतनी लेट, मैं देखता हूँ। जी, आप लोग? बड़ी मुश्किल से सरहद पार करके तुम्हारे देश में आए हैं। तुम्हारे देश की बर्बादी यहीं से शुरू करते हैं। कुंभ जा रहे हैं, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? ओ जी, कुंभ जा रहे हो आप लोग? इतना मौसम खराब है, अंदर आइए, कुछ खा पी कर जाइए। हम लोग भी सुबह कुंभ में जा रहे हैं। आइए आइए आइए, आइए।